हेलो, वेलकम टू दानियाल एजुकेशन सेंटर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कड़ी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कट्ठा और धूर हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, देखिए 1 हाथ इज इक्वल टू 18 इंच होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं 1.5 फीट के बराबर होता है। ये कड़ी जो होता है 2.272 कड़ी 1 हाथ होता है। ठीक है, तो 6.25 हाथ का लग्गी मान लिया आपके एरिया में चल रहा है। ठीक है, 6.25 हाथ का लग्गी, 6.25 हाथ, ठीक है, का लग्गी है। तो क्या हो जाएगा 6.75, मतलब 6.25 हुआ है ना। 6.75 इंटू 2.272 कड़ी। देखिए 6.25 हाथ के लग्गे से मतलब 6.75 को 2.272 कड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15.336। इसको जब स्क्वायर करेंगे, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो एक धूर का हमको मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक धूर इज इक्वल टू 15.336 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर किए तो हमको इतना आया 235.192896 वर्ग करी। ठीक है, वर्ग करी को जब हम डिसमिल में चेंज करते हैं तो वर्ग करी को 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डिसमिल प्राप्त होता है। ठीक है, तो 0.235 इज इक्वल टू 1 धुर हुआ। जब आपके यहाँ 6.25 हाथ के लग्गी से काम हो रहा हो तब 7 हाथ का अलग हो जाएगा, 7.5 हाथ का अलग होगा। यहाँ 7 हाथ का कीजिएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 7.5 का कीजिएगा तो 7.50 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके अलावा सब कुछ ये जो स्क्वायर आएगा, जितना करी आएगा इसको स्क्वायर करेंगे तो एक धुर का मान प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये हमारा एक धुर का मान हो गया 0.235 डिसमिल। अगर एक कट्ठा करना हो तो वर्ग करी जितना आया है हमको 235 डिसमिल 192896 को एक धूर बराबर इतना वर्ग करी है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 धूर इज इक्वल टू 1 कट्ठा होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आया 4703 डिसमिल 85792 वर्ग करी। ठीक है, तो उसको अब फिर डिसमिल में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.703। तो नॉर्मली हम लोग 4.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जितना कट्ठा हो उसमें तो हमारा ये निकल जाता है। एक और हम आजकल मेजरिंग हर कोई कड़ी से नहीं करते हैं, फुट से भी करते हैं। ठीक है, जो टेप होता है उसके ज़रिए नापा जाता है ज़मीन, तो उसका मैं डिटेल अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए इसको जब 6.25 हाथ की लगी ही है, ठीक है, फुट में जब मेज़र करेंगे तो 6.75 इंटू 1.5 फुट। ठीक है, तो 10.10 फुट हो रहा है। ठीक है, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक धुर का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 102 वर्ग फुट कितना होगा एक धुर होगा। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई करिएगा 102.51562 होगा, तो समझिए ये एक धुर ज़मीन है। ठीक है, इसको एक कट्ठा अगर नापना हो तो उसको क्या होगा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कट्ठा का हो जाएगा। तो ये कितना लगभग होगा 2050 2050 डिसमिल 3125 2050.3125 वर्ग फीट एक कट्ठा लगभग होगा। ठीक है, अगर मेजरिंग टेप से नाप रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2050.3125 वर्ग फीट एक कट्ठा होगा। ठीक है, अब इसको डिसमिल में मान लिया मानना है तो एक स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 0.00229589494 डेसिमल होता है एक स्क्वायर फीट बराबर। ठीक है, तो 2050.3125 वर्ग फीट कितना डिसमिल होगा, देखिए 4.7 डिसमिल है। 6.25 हाथ की लगी करी में भी नापिएगा तो 4.7 डिसमिल आएगा। ठीक है, आपका एक कट्ठा, और अगर फीट में नापते हैं तो भी 4.7 डिसमिल एक कट्ठा होगा। ठीक है, मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह कर मैं पहले बना लिया हूँ फिर आपको मैं डिटेल समझाया हूँ, नहीं तो लिखने में बनता नहीं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
इंशाअल्लाह मैं जवाब दूंगा आप लोगों का। ठीक है, आप कमेंट में पूछिए सवाल, मैं आपको जवाब दूंगा, कोई ज़मीन का प्रॉब्लम हो तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।